अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि वीकेंड शुरू हो चुका है, आज फ्राइडे है और फ्राइडे से तो जी हम कोशिश करते हैं कि आपको फ्राइडे से संडे तक रोज एक भेजा फ्राई तो मिल ही जाना चाहिए। बाकी इंटरव्यूज तो चले होते ही रहते हैं, लेकिन खैर हम आज की न्यूज की तरफ चलें तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो कहा है जी आप 2 जून तक के लिए इमरान खान को जमानत मिल गई है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अब खान साहब को दोबारा अदालत में नहीं बुलाया जाएगा और 2 जून तक कुछ भी नहीं होगा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग अपनी सॉफ्ट ड्रिंक, पॉपकॉर्न और चॉकलेट्स वगैरह सब रेडी रखिए, इसलिए कि पाकिस्तान से जो है वो नौटंकियों की और ड्रामों की और उसके साथ साथ इस किस्म के आइटम नंबर जो हम डालते रहते हैं बीच बीच में, उसकी कमी नहीं आने वाली। तो इसलिए मैं हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमें देखते हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और हमारा जहाज टेक ऑफ करने वाला है। जी हाँ, और आप जैसे कि जानते ही हैं कि खान साहब ने चुप तो बैठना नहीं है, इसलिए कि चुप बैठने की तो उनको आदत कोई नहीं है। तो खान साहब ने जो है फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देना है। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि जी जो पंजाब पुलिस है उसने इमरान खान को जी वारंट, सर्च वारंट दिखा दिया है और इमरान खान की टीम यानी कि जो लीगल टीम है उन्होंने खान साहब को की तरफ से इजाजत दे दी है कि वो जमान पार्क जो इमरान खान का घर है उसमें अंदर जाकर ढूंढ सकते हैं। अब क्या ढूंढ रहे हैं ये तो हमें खुद नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि खान साहब के घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 40 टेररिस्ट हैं। मतलब ये कि खान साहब ने तो अच्छी खासी मतलब पार्टी कर रखी है वहां पे। लेकिन देखने में यह आया है कि जी जब मीडिया वहां पे मौजूद था, कल भी मीडिया वहां पर था, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को खान साहब ने बुला लिया था और किसी को कोई भी फिलहाल तो नहीं मिला, यानी कि वो जो जितने टेररिस्ट बताए जा रहे थे वो नहीं मिले। हाँ, कुछ टेंट वेंट लगे हुए थे, कुछ इस किस्म की चीजें थी, तो उसमें लोग बड़े परेशान थे कि जी ये टेंट जो है मतलब जो एक कहना चाहिए गवर्नमेंट के लोग जो गए हुए थे या गवर्नमेंट पार्टी में जो उस वक्त पीएमएलएन के जो लोग इंडियन मीडिया पे बैठे थे वो कह रहे थे देखिए देखिए जी टेंट है और लोग नहीं है। तो खैर वो टेंट तो हो सकता है कि खान साहब के एम्प्लॉयज के हों, खान साहब के गार्ड्स के हों, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेररिस्ट जो है वो खान साहब के घर जमान पार्क में बैठकर और टीवी पे जो है वो साथ भी कभी बहुत ही देख रहे होंगे, है ना। तो नहीं, वो गोपी बहू भी देख सकते हैं, इसलिए कि हमारा टेस्ट इतना ही खराब हो चुका है कि अब हम गोपी बहू भी देखा करते थे एक जमाने में, कैसा ड्रामा था। तो खैर खैर है, हम ये बात नहीं कर रहे थे। खैर हम आपको ये बता रहे थे कि जी इमरान खान के लिए कहा गया कि जी उनके घर में टेररिस्ट है, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि खैर ये एक बहाना है ताकि जमान पार्क में जाकर पुलिस जो है वो खान साहब के घर के अंदर जा सके। और उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि इमरान खान के भांजे, इमरान खान के नेफ्यू यानी कि उनकी बहन के बेटे हसन न्याजी, ये आप देख सकते हैं, हसन न्याजी की पिक्चर भी मैं दिखा रही हूँ, ये भी हसन न्याजी है और ये भी हसन न्याजी है। जी हाँ, हसन न्याजी साहब को ढूंढा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से यानी कि बोले तो भाई लोग की तरफ से कहा गया है गवर्नमेंट को कि हमें जी हसन न्याजी ढूंढ के दो। अब हसन न्याजी क्यों ढूंढ के दो, ये हम आपको वीडियो दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर अचानक से हसन न्याजी की इतनी डिमांड क्यों है। तो पता चले भाई साहब की वेस्ट का साइज है, बताओ 50। जी, ये थे हसन न्याजी जो कि कोर कमांडर के घर में गए थे और वहां पे जो तोड़फोड़ हुई वो तो हुई सो हुई, लेकिन साथ ही उनके कपड़े उठा के लिए और उसके बाद उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि जी उनकी वेस्ट का साइज क्या है और उनकी ट्राउजर को एक डंडे पे लेके यूं करके खड़े हुए थे। और इस बात के ऊपर जी जो फौज है या स्टैब्लिशमेंट है या एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत बुरा मनाया कि भाई ये कौन सा तरीका है ना कपड़ों का साइज बताने का। तो इसलिए जी हसन न्याजी साहब को जो है ढूंढा जा रहा है। अब जैसे ही वो मिलेंगे उसके साथ ही छत्तर परेड शुरू हो जाएगी, आपको तो पता है, दे टका के दे टका के। लेकिन बात सारी ये
कि जी ये हरकत भी कोई सही नहीं है। हसन साहब को हम ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, आपको जितना मर्जी इख्तलाफ हो आर्मी से या एस्टेब्लिशमेंट से या फौज से या एजेंसी से, हम भी नाम लेकर मतलब बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह से आप किसी के कपड़ों का साइज बताएंगे तो अच्छा तो नहीं लगता ना। तो मेरा ख्याल है इसीलिए इसीलिए हसन न्याजी को ढूंढा जा रहा है और इमरान खान के घर जमान पार्क में बार बार पुलिस जाने की कोशिश कर रही है। ये और बात है कि जा नहीं पा रही थी, लेकिन आज जैसे हमने आपको बताया कि आज परमिशन मिल गई है और इमरान खान की लीगल टीम ने कह दिया है कि ठीक है जी, आइए आप अंदर और चेक कर लीजिए आपको जो टेररिस्ट आप बता रहे हैं, जो कि कहना ये है कि जी वैसे तो खैर हम किसी को टेररिस्ट मानते ही नहीं, यानी जो टेररिस्ट हमारे घर में बैठे हुए हाफिज सईद और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और पता नहीं कौन कौन से लकवी नकवी कौन कौन से, उन सबको तो हम कहते हैं तो हीरो हैं, ये तो नेशनल हीरो हैं। लेकिन आम पब्लिक जिसने जाकर जीएचक्यू में अटैक किया, जिसने जाके हमारे जो शोधा थे उनके स्टेचूज वगैरह को तोड़ा गया, बहुत कुछ हुआ, उनको जरूर टेररिस्ट कहा जा रहा है। बिल्कुल कहिए टेररिस्ट उनको, आप कह सकते हैं टेररिस्ट उनको, लेकिन साथ में उन लोगों को भी तो टेररिस्ट कहिए ना जिसको यूनाइटेड नेशन ने जो है कहा हुआ है कि जी ये टेररिस्ट है, लेकिन हमारे लिए वो हीरो है, हमने उनको हीरो बना रखा है। तो हमें असल में कंफ्यूजन है, हमें समझ ही नहीं आती कि हीरो कौन है और टेररिस्ट कौन है, या ये कि जो हमारे हीरो है वो टेररिस्ट क्यों है, और अगर ये टेररिस्ट है तो हमारे हीरो क्यों है। मतलब ये वो चीजें हैं जो हम पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आ रही, तो अगर हमें कोई और कंट्री के लोग देखते हैं जैसे कि इंडियंस देखते हैं तो उनकी क्या खाक समझ में आएगा। तो इसलिए अपने दिमागों पे बिल्कुल जोर मत डालिए और ये देखिए कि खान साहब क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज वाजे करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। सॉरी, खान साहब को बस रोता देख के मुझे भी रोना आ गया। खान साहब कह रहे हैं मैं अकेला खड़ा रहूंगा। भाई अकेले तो आप हो ही गए खान साहब, आपकी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के उड़ गए, भाग गए आपको। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इमरान खान साहब आप अकेले नहीं है, जरा खिड़की से बाहर देखिए, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं आपको कंपनी देने के लिए। लेकिन बात तो वही है, जैसे बच्चन साहब की मूवी थी ना डॉन, उसमें वो कहते हैं कि जी इतने पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे, फिर भी वो हेलन जी को कहते हैं कि जी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये जो तुम बारात लेकर आई हो ये किस लिए लाई हो, मतलब इस किस्म का कोई डायलॉग था ना वहां पे बाहर। तो अब खान साहब के घर के बाहर भी पूरे पुलिस वाले जो बारात लेके खड़े रहते हैं, मगर खान साहब जो है वो हाथ ही नहीं आते। और अगर खान साहब लड़की होते तो क्या होता, अगर खान साहब लड़की होते तो गाना तो फिर फिट हो जाता था ना, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। लेकिन खैर अब खान साहब तो लड़की है नहीं, और वैसे तो लड़के भी नहीं रहे अब, लेकिन बहरहाल जो भी है बहरहाल खान साहब काबू नहीं आ रहे। लेकिन ये जरूर है इमरान खान साहब ने ये भी एक बड़ा यू टर्न मारा है। पहले तो वो फौज को बुरा भला कह रहे थे, एजेंसीज को बुरा भला कह रहे थे और वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी इन लोगों ने करप्शन की है, या आसिम सलीम बाजवा का नाम ले लेते, या फैज हमीद का नाम ले लेते, या किसी और का नाम लेते जिन्होंने करप्शन की है। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जी इन लोगों को जिनको अभी गवर्नमेंट में बिठाया हुआ है, इनको क्यों बिठाया है, इनको हटा दो और मुझे बिठा दो। खान साहब का सिर्फ यही एक डिमांड थी, यही एक रोना था, इसके अलावा तो खान साहब कुछ कह ही नहीं रहे थे। साथ साथ इमरान खान साहब की ये भी जिद पकड़ रखी है इमरान खान साहब ने कि जी आप इलेक्शन करवाइए और वो भी अक्टूबर से पहले। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में ऐसे क्या प्रॉब्लम है, अक्टूबर में तो मौसम भी बड़ा अच्छा होता है ना सर्दी ना गर्मी, तो उस वक्त अगर इलेक्शन होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना, लोग जाके लाइन में जो खड़े होते हैं वोट डालने के लिए। हालांकि उन वोट्स का कोई मतलब नहीं होता, वो होता वही है जो मंजूर है भाई लोग होता है। तो लेकिन फिर भी खैर वोट डालने चले जाते हैं कुछ लोग वैसे ही वो सेल्फी वेल्फी बनाने के लिए। तो मगर बात सारी ये है कि इमरान खान इतना ज्यादा अक्टूबर के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं। तो इमरान खान अक्टूबर के ऊपर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर से पहले इमरान खान के फेवरेट जो यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आजकल हैं उमर अता बंदयाल, ये जी यही वाले तो हाँ जी ये जी हो जाएंगे रिटायर, ठीक है। और ये जो है ये खान साहब के साथ हैं, इन्हें खान साहब बहुत पसंद है, खान साहब के बहुत बड़े वाले फैन है। इसीलिए जब खान साहब जो है ना वो अदालत में गए थे तो उन्होंने कहा था कि गुड टू सी यू। तो वरना हर किसी से तो नहीं कहते जी, हर मुजरिम से तो नहीं कहते ना गुड टू सी यू, ऐसा थोड़ी होता है। तो और उसके बाद खान साहब जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में भी नहीं गए थे, खान साहब को तो
मर्सिडीज में लाया गया था। तो इसलिए लोगों का कहना ये है कि ये हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं यानी कि बंदयाल साहब, ये रिटायर हो रहे हैं सितंबर में। अगर ये सितंबर में हो गए रिटायर तो इनके बाद कौन आएंगे? इनके बाद आएंगे जी ये वाले जस्टिस यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए कहा जाता है कि उनको खान साहब कोई खास पसंद नहीं है। मेरे ख्याल क्रिकेट नहीं देखते होंगे, है ना? जस्टिस काजी फाइज ईसा, मुझे लगता है कि ईसा साहब ने मतलब क्रिकेट या तो देखते नहीं है या फिर उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है कि स्पोर्ट्स वगैरह में। ना खान साहब ने तो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, मतलब बता बता के खान साहब का गला सूख गया। लेकिन खान साहब ये नहीं कहते कि उनके साथ 11 लोग और थे जो बेचारे उनके साथ टुक 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 खेले जा रहे थे, और लेकिन खान साहब कहते कि जी वर्ल्ड कप तो मैं लाया हूँ, और बाकी 11 क्या कर रहे थे? वो मटर छीट रहे थे क्या बैठ के? लेकिन खैर अब खान साहब से कौन बहस करे। मटर से मुझे याद आया कि आपको तो जानते ही, हमारे यहाँ तो हमारे फौजी जो है मटर भी छीलने लग गए, और फौजी मटर जो है उसके पैकेट भी मैंने कई बार आप लोगों को दिखाए हैं, और यही एक अच्छा काम है जिसकी वजह से मैं अपनी जो फौज है उसकी फैन हूँ, इसलिए कि यार मटर मेरे से नहीं छिले जाते और पसंद मुझे बहुत है। मटर पुलाव और इस तरह की चीजें मुझे बहुत मजे की लगती हैं, लेकिन छीले कौन? लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग कि अब मटर छीलने शुरू कर दिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि खान साहब का कहना ये है कि जी उन्होंने क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है तो इसलिए जो है वो इलेक्शंस जो है जी वो अक्टूबर से पहले हो जाने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को ऐसा लग रहा है कि जी उनके जो फेवरेट या उनको जो फेवर देते हैं चीफ जस्टिस साहब, वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद दूसरे चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो उसके बाद खान साहब का जीतना मुश्किल है। लेकिन अगर खान साहब को ऐसा लगता है और साथ साथ गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने के बाद इलेक्शन होने चाहिए ताकि खान साहब ना जीत सके, तो इसका मतलब तो यही बना कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट हर इलेक्शन में होती है और हर इलेक्शन में होगी, और इसी वजह से गवर्नमेंट इस बात पे बजिद है कि नहीं हमने अक्टूबर में ही इलेक्शन कराने हैं, और खान साहब कहते हैं अभी करा दो। तो बहरहाल इससे तो एक बात और भी साबित हो गई जो मैं बार बार शोज में कहती रही हूँ, और वो ये कि जी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी डिवीजन है। यानी कि कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं जो कि चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर से पहले हो जाएं ताकि चीफ जस्टिस और बाकी लोग इमरान खान की मदद कर सकें, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शंस अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद ही होने चाहिए ताकि जो नए चीफ जस्टिस आए वो इमरान खान को ज्यादा आगे ना बढ़ने दें और वो दूसरी तरफ जो पार्टीज हैं उनकी मदद करें। मगर इस सारी बातचीत में अगर कोई चुप है तो वो है जी पीपल्स पार्टी, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी, जिनका किसी किस्म का स्टेटमेंट हम नहीं देख रहे, जिनको हम कुछ कहता सुनता नहीं हमें सुनाई दे रहा कि क्या हो रहा है, बिल्कुल खामोशी है। और लग ये रहा है कि इस वक्त ये PMLN स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच की लड़ाई है, और बाकी सब लोग बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं या फिर आइसक्रीम भी खा सकते हैं वैसे तो, और बस देख रहे हैं। जी अब इस वक्त जो चीफ जस्टिस है उनका कहना है कि जी टर्की में जलजले के दौरान भी इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि उनका कहना यह है कि टर्की में अभी जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद भी इलेक्शंस हो रहे हैं। वो तो सही है सर, लेकिन मतलब ये टर्की तो नहीं है, नहीं तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो दुनिया में किसी जगह नहीं होता। तो इसलिए प्लीज आप दूसरी कंट्रीज को कंपेयर ना किया करें पाकिस्तान के साथ, इसलिए कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। यानी जहां पे सोच खत्म हो जाती है लोगों की, वहां से पाकिस्तानी सोचना शुरू करते हैं, ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे खैर हाँ, हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान का कहना है मुंतजिर हूं कोई बातचीत शुरू करे। ये कहना है इमरान खान साहब का, यानी कि कौन बातचीत शुरू करे खान साहब ये भी बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि खान साहब कह रहे हैं आर्मी को, खान साहब कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज को, यानी कि फौज को और ISI को कह रहे हैं कि वो मुंतजिर हैं कि कोई आए और उनसे बातें करे। ये बड़ा अच्छी बात है। वैसे हमारे यहाँ एक चीज और भी आजकल चल रही है, लोगों का कहना ये है पाकिस्तान में जब भी कोई किसी को फोन कॉल करे तो एज अ मुस्लिम हमारा ये फर्ज बनता है कि हम 2 बार सलाम करें, यानी कि पहली बार हम सलाम उसको करें जिसको कि हमने कॉल किया है, और दूसरी बार सलाम उसको करें जो रिकॉर्ड कर रहा है, और उसके बाद वक्त आने पे वो ठुस सामने कर देगा और कहेगा ये देखो ये लोग ये बात कर रहे थे। इसलिए कि पाकिस्तान में आजकल कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ऑडियो और वीडियो जो है वो लीक हो रही है। यानी कि जब कोई किसी से बात करता है उसके बाद ही कुछ ही दिनों के बाद जो है वो ऑडियो आ जाती है या वीडियो आ जाती है, और उसके बाद यही कुछ हमारी एजेंसीज कर रही हैं। ना तो TTP की तरफ किसी का ध्यान जा रहा है और ना ही कहीं और। अरे हाँ, मुझे TTP से याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले अपने किसी शो में आप लोगों से जिक्र किया था, बल्कि टीवी चैनल पे भी मैंने जिक्र किया था। बात हमने की थी जी TLP की, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान।
तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, जी हाँ, ये वो एक कार्ड है जो एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक अपने पास रखा हुआ है। जो वैसे तो खैर अपने पास उन्होंने कई कार्ड रखे हुए हैं इमरान खान को डराने, धमकाने और हटाने के लिए, लेकिन एक कार्ड ये भी है और इसमें ये कहा जाता है कि जी पहले आए थे मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान आ तो गए थे लेकिन अपने कुछ लोगों को लेके लेकिन एक ही दिन में वापस चले गए और वो लोग हैं पठान। तो उन्होंने क्या कुछ कहना था खान साहब को, लेकिन टीएलपी वाले ये हैं पंजाबी और इनके साथ इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी खान साहब का 36 का आंकड़ा रहता था। तो अब लगता ये है कि इनको मैदान में उतारा जाएगा और खान साहब को डराने के लिए, और ये लोग उस तरह के, यानी ये तो सर तन से जुदा वाली पार्टी है ना, तो ये तो इमरान खान पे किसी किस्म का भी एलिगेशन लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि जी इन्होंने रिलीजन के खिलाफ ये बात की या रिलीजन में इन्होंने ये गलत बोल दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो कि खान साहब अक्सर कभी अपने आप को कुछ और कभी कुछ बताते रहते हैं। तो इस किस्म की एलिगेशन जो है वो खान साहब पे लगाई जा सकती हैं टीएलपी की तरफ से, और उसके बाद तो बस समझें कि बस टिकट कट गया। तो अब लग ये रहा है कि ये एक पत्ता है जो कि बड़ा खतरनाक पत्ता है, जो कि हरगिज हरगिज किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि किसी भी सिटीजन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक पार्टी है जो कि स्टैब्लिशमेंट ने ही बनाई है और स्टैब्लिशमेंट के कहने से ही ये लोग जो है वो इस्लामाबाद या कहीं पे किसी भी सिटी में पहुंचते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। और ये तीन लोग यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और क्या वो है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनके लिए कहा यह जाता है कि ये तीनों जो हैं ये स्टैब्लिशमेंट ने ही बनाई हैं और अब स्टैब्लिशमेंट के गले में फंस गई हैं। लेकिन साथ हमने ये भी देखा कि ये बात करने के साथ ही मैंने ये बात 2 दिन पहले मैंने की थी, मैं कितनी महान हूँ, मुझे देखा कैसी-कैसी आइडिया आते हैं। और ये बात मेरे करते के साथ ही जी ये अनाउंसमेंट कर दी है कि जी पाकिस्तान बचाओ मार्च जो है वो टीएलपी की तरफ से किया जा रहा है और 22 मई को कहा जा रहा है कि जी ये लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद। और ये जो कुछ जीएचक्यू में हुआ और दूसरी जगहों पे हुआ, फौजी जो सामान था, फौजी जो चीजें थी उसको जो डैमेजेस किए गए उसके खिलाफ ये मार्च निकाल रहे हैं और ये बड़े अब अगेंस्ट बात कर रहे हैं इमरान खान के। लेकिन बहरहाल हम तो खैर यही दुआ करते हैं कि मजाक अपनी जगह, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि खान साहब खैरियत से रहें और इस किस्म के लोगों का या इस किस्म के कार्ड जो है वो इस्तेमाल ना किए जाएं। मगर उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस बार एस्टेब्लिशमेंट बड़ा संभल के खेल रही है। वो जो पहले हुआ करता था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लटका दी, बेनजीर को मार दिया, या इसी किस्म के नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाल दिया, या 10 साल के लिए वो सऊदीया चलेगा, और किस्म की कई चीजें हुई हैं। इसमें अब लग ये रहा है, बल्कि लियाकत अली खान से अगर हम शुरू करें तो लियाकत अली खान साहब की भी जो है जान गई थी और इस किस्म से। मगर अगर हम बात करें इमरान खान की, तो इस बार लग रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं या जो भाई लोग हैं वो कोई और तरह से काम कर रहे हैं और वो फिलहाल सिर्फ इमरान खान साहब को कमजोर करके साइड पे करने की कोशिश में है। तो इमरान खान साहब के कई लोग जो हैं उनको छोड़ के जा चुके हैं, कई उनके ऐसे लोग जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं उन्होंने भी छोड़ दिया है। लेकिन एक चीज हम आपको यहाँ बता रहे हैं, बहुत से लोग जो खास तौर पे पाकिस्तान में नहीं रहते, उनका ये ख्याल है और वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। माना इमरान खान साहब पॉपुलर होंगे लेकिन उतने भी नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। जो इमरान खान ने सर्वे की बात की, इमरान खान ने कहा जी हमने एक सर्वे किया है और उसमें 71% लोग कहते हैं कि इमरान खान आ जाए, तो वो सर्वे भी पीटीआई ने खुद ही किया है। और ऐसे सर्वे जो किए जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, उनकी कोई, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ठीक बात है। और अगर कोई लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट है, तो ऐसा भी नहीं है। इमरान खान आज भी स्टैब्लिशमेंट के ही एक बनाए हुए मोहरे हैं जिनको वो अपनी मर्जी से खेलेंगे और अपनी मर्जी से साइड पे रख देंगे। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान बार बार जिद कर रहे हैं कि उनको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, जिसके लिए फिलहाल अभी फौरी तौर पे स्टैब्लिशमेंट जो है वो तैयार नजर नहीं आती। अगर हम बात करें आर्मी चीफ की, इमरान खान को इतराज था आर्मी चीफ के ऊपर और उनका कहना था कि जी आर्मी चीफ उनकी मर्जी का होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और आर्मी चीफ जो है, यानी कि इस वक्त जो आर्मी चीफ पाकिस्तान के हैं जनरल आसिम मुनीर, कहा यह जा रहा है कि जी वो अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीट करेंगे, चाहे किसी को कितना भी एतराज हो। उनको हरगिज ना तो रिप्लेस किया जाएगा ना ही हटाया जाएगा। उसकी वजह भी ये है कि आर्मी हरगिज इस किस्म की रिवायत अपने अंदर नहीं आने देगी जिसमें ये कहा जाए
कि जी ये जिसमें ये बताया जाए कि जी कोई भी प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर आकर ये कह सकता है कि जी मुझे तो ये आर्मी चीफ पसंद नहीं, आप बदल दीजिए। क्योंकि अगर एक बार ऐसा हुआ तो ये बार-बार ये चीज़ दोहराई जा सकती है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। और आर्मी चीफ जो है वो अपनी जो उनकी टेन्योर है, जो उनकी मुद्दत मुलाज़मत है, वो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। बात हम करेंगे जनरल फैज़ हमीद की। फैज़ हमीद साहब वो नगीने हैं जिन्होंने इमरान खान को तराशा है, जिन्होंने इमरान खान को आगे लेकर आए हैं और जिन्होंने हर तरह से इमरान खान को पट्टियां पढ़ाई हैं। और यही वजह है कि खान साहब जो हैं वो ऐसी-ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो कि शायद उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान के ही साथी फैसल वावडा जनरल फैज़ हमीद के बारे में कुछ कह रहे हैं। का कीड़ों का जिक्र कर रहे हैं, खास का भी उसमें भी बोल, डरे मत, घबराए मत, बोला करे खुल के। जनरल फैज हमीद का इस तमाम तक बड़ा तगड़ा सवाल किया है। किरदार है। और जो फौजी, आपको भी ये पता है, मुझे भी पता है कि एक बड़ा तबका इमरान खान के वो भी बगैरतों में शामिल है, जो फौज में वो भी बगैरतों में शामिल है, जनरल फैज वो भी बगैरतों में शामिल है। ठीक है, खुल के बात करें, जो है बगैरत। जी, ये थे फैसल वावडा जो इमरान खान की पार्टी के हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं। उसके बाद खैर अपनी सीट से हटा भी दिए गए थे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने डुअल नेशनलिटी जो थी उसको छुपाया था। तो बहरहाल अब वो ये बात कर रहे हैं। खैर हम एक वीडियो और देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, लिबर्टी में उस दिन एहतजाज हुआ 9 मई को और सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हुए। बीच में चंद लोग जो मुश्तिल थे उन्होंने पुलिस से भी बदतमीज़ी की। मेरी वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुई होगी जिसमें मैं पुलिस को यानी कि लोगों को पीछे कर रहा था कि पुलिस से बदतमीज़ी ना करें। और ये चीज़ें लोग फिर भी मेरे जो है वो गले डाल रहे थे, ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे थे, उनको मना किया कि एक लेन चलती रहने दें, जिसके बायस काफ़ी वहाँ पे लोग मौजूद थे जो देख रहे थे। क्योंकि मैं उनको कह रहा था कि रोड बंद होगी, कोई एम्बुलेंस या कोई भी बीमार होता है, कोई भी जा रहा होता है, मेन रोड है, आप एक लेन खोल दें, उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें चलती रहें। लेकिन मेरी उधर क्यों मेरे भी उधर लोग गले डल जाते थे। तो खैर इधर से जब इतना पता चल गया था कि यहाँ से इतना मामला ख़राब हैं, तो यहाँ से जब ये गिरजा चौक क्रॉस किया, आगे आर्मी का मेस था एक, वहाँ पे भी जाके लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू की। वो भी मैंने एक वीडियो बनाई कि जब इतनी चीज़ें देख रहे हैं आपके तोड़ फोड़ और ये चीज़ें हो रही हैं और आप ये रास्ते क्रॉस करते चले जा रहे हैं आगे तक, तो इनमें से हमारे जो लीडर्स थे मौके पे, वहाँ पे लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर यास्मिन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल और उमर सरफराज चीमा साहब और बाकी जो दीगर जो लीडर्स थे, इनको चाहिए था कि वहाँ पे जब इतनी इन्होंने जगह इस तरह करते जा रहे हैं, इनको चाहिए था कि वहाँ पे अपने कारकुनान को कहते रुको, यहाँ पे इधर से आगे ना जाओ। लेकिन किसी ने भी वहाँ पे रोका किसी को भी। और उधर खैर ये साहब भी वही थे जो कि जिन्हें कहा जाता है कि हंगामा कर रहे थे 9 मई को। और एक वीडियो और इनकी है छोटी सी, वो भी देख लेते हैं। लोगों इनकलाब मुबारक हो, फौजियों से जान छुड़ाएंगे, फैसला आवाम करेगी, कोई और फैसला नहीं कर सकता। इस मुल्क में 4 जर्नैल, 1 जर्नैल इस कौम का फैसला नहीं कर सकते। कोर कमांडर लाहौर का घर आप देख ले, अवाम फैसला आवाम कर रही है। मैं इस हक में नहीं हूँ कि लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन जी, तो ये साहब थे कोर कमांडर साहब के घर पे। और उसके बाद ये जो कुछ कर रहे थे, उसके बाद मेरे ख्याल इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, जो कि पाकिस्तान में बहुत आम है और बड़ी आसानी से कर दिया जाता है। बस लेके जाते हैं और विद इन 24 आवर्स जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और उसके बाद एकदम फर्स्ट क्लास काम करता है। और वही मैंने आपको जो पहली वीडियो दिखाई थी वो भी नहीं साफ की है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेचारे जो हैं अपनी कहानियां सुना रहे थे। खैर हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। हम बताएंगे आपको इंडिया से खबर। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आजकल जापान गए हुए हैं और वहां पे G7 की मीटिंग को वो अटेंड करेंगे। साथ ही साथ मोदी जी की भी अजीब आदत है, मतलब जहां जाते हैं हम लोगों को याद करना शुरू कर देते हैं, इतना प्यार है उनको पाकिस्तान से। तो उन्होंने जाते ही जी पाकिस्तान के बारे में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो है वो आतंकी फैक्ट्री जो है वो बंद करे। ये तो बहुत दफा कहा है उन्होंने, मुझे वो फैक्ट्री नजर नहीं आ रही कहाँ है। अगर आप ये कह रहे हैं
कि टेररिस्ट जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनको बंद करें। तो खैर हम कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब मान जाया कीजिए ना, मतलब लगेंगे हमें कोई 20-25 साल तो लग ही जाएंगे ना, फिर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, हो सकता है 50 साल भी लग सकते हैं। तो मोदी जी तो चाहते हैं कि बस जैसे हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हम ऐसे घुमाएंगे और एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है मोदी जी। अब हमने 75 साल में इतने सारे हीरे नमूने पैदा किए, तो फिर उनको खत्म करने में, उनको रोकने में, उनको मतलब काबू करने में, उनको कंट्रोल करने में आप हमें मतलब 50 साल तो दीजिए ना। तो उसके बाद बात का मतलब इस बारे में बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप हमसे बात कीजिए। आप हमारे यहाँ के क्रिकेट के लिए ट्रेड कीजिए, आना जाना रखिए, ठीक है ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो होता है वो भी कीजिए। तो बाकी ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, इन टेररिस्ट को काबू कर रहे हैं, और हम जैसे मैंने कहा कि 50 नहीं तो 60-70 साल में तो हो ही जाएगा। ये तो मुझे पक्का लगता है। ठीक है, हम लोग उस वक्त नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे हम ऊपर से देख रहे होंगे ऐसे ऐसे कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बता दूं कि जी इस बारे में भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने कहा है कि जी हम किसी और जगह जाकर जो है वो इंडिया के साथ खेल सकते हैं, जैसे दुबई वगैरह में। लेकिन हाँ, एक बात है कि ट्रेड ओपन करने के लिए पाकिस्तान अभी तक तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए भी पाकिस्तान तैयार नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए बहुत तैयार है। वो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने ना बातचीत करनी है, ना आपने ट्रेड ओपन करनी है, ना आपने अपने टेररिस्ट जो है वो सही तरीके से उनको काबू करना है, और कोई काम नहीं करना। लेकिन हाँ, क्रिकेट जो है ना वो खिला लो इनको, बाकी सारे काम छोड़ दो। तो ये चीज जो है ना, ये जो डबल एक हम गेम खेला करते हैं, उसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। किसी और को अगर समझ में आ जाए तो प्लीज मुझे भी समझा दिएगा। बात हम कर रहे थे इंडिया की, तो कश्मीर की बात कैसे रह सकती है। कश्मीर में जी G20 हो रहा है, और बड़ी जबरदस्त किस्म की जो ट्वीट्स हैं वो हमारे दोस्त वगैरह लगा रहे हैं, और आप जाके देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर। और उसके ऊपर उन्होंने ये भी लिख दिया जी, ग्लोबल कश्मीर, और कश्मीर की बड़ी तारीफें की हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और वहां पे दुबई और कई दूसरी जगह से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो मॉल बन रहा है, उसके लिए भी बताया जा रहा है, और पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी शेयर की जा रही हैं जिसको देख के लगता है कि हाँ, इंडियन साइड पे जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वहां पे बहुत काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, और उसको काफी आगे लेके जाने का इरादा है इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन साथ साथ हम आपको ये बता दें कि आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें, जितना मर्जी डेवलपमेंट कर लें, जो भी कर लें, हमें G20 के ऊपर ऑब्जेक्शन है। और हम ये कहते हैं कि G20 जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं होना चाहिए। हरगिज कश्मीर में जो है G20 की वजह से ये सारी कंट्रीज जो है उनको आप वहां पे, उनके हेड्स को आप वहां कश्मीर में बुला के कश्मीर दिखाना चाहते हैं कि जी देखिए कितना पुरअमन है, कितना खूबसूरत है, यहाँ पे टूरिस्ट भी आ सकते हैं, और यहाँ पे इस किस्म की समिट्स भी हो सकती हैं। इसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन है। ये और बात है कि हमारे ऑब्जेक्शन करने से आपको कख फर्क नहीं पड़ता। अब उसका हम क्या करें, अब ये तो भाई बड़ा बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर, हमें ऑब्जेक्शन हमें है, आपको कोई फर्क पड़े या ना पड़े इंडिया को, लेकिन ऑब्जेक्शन हम करते रहेंगे, क्योंकि कीड़ा है, समझ रही है, कीड़ा है ना, आप क्या करें, कीड़ा है तो है। तो बहरहाल, अब सॉरी ये एडिट कर देना तुम लोग भी ना, ये मैं एडिट करा दूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए, ये हिस्सा आपको हरगिज वीडियो में नहीं मिलेगा। खैर, हम लोग चलते हैं आगे। आगे कहाँ जाएं, वैसे तो बहुत सारी न्यूज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ न्यूज कल के लिए भी रख ली जाए, इसलिए कि सैटरडे को भी तो भेजा फ्राई आना है। तो आपसे मुलाकात होगी कल, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इंतजार कीजिए कि खान साहब का अगला आइटम कब आता है। थैंक यू।